सेल्फ संगीता रचयिता, एसोसिएट प्रोफेसर फूड्स एंड न्यूट्रिशन, होम साइंस। यह पेपर एमए का है, एमए फाइनल होम साइंस का पेपर 9th ए है और यूनिट 3rd है। 3rd यूनिट का 3rd पॉइंट है लीवर एंड गॉल ब्लैडर। इससे पहले हम लीवर के बारे में और सिरोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका लास्ट टॉपिक है हिपेटिक कोमा। आज हम हिपेटिक कोमा के बारे में पढ़ेंगे कि हिपेटिक कोमा होता क्या है। हिपेटिक कोमा जब हिपेटाइटिस और पीलिया तथा यकृत के सिरोसिस हो जाने से हिपेटिक कोमा और कोमा उत्पन्न हो जाता है। जब हिपेटिक कोमा तब होता है जब सिरोसिस की स्थिति बिगड़ जाती है, मतलब सिरोसिस यकृत में फाइब्रोसिस हो जाता है, सिरोसिस की कोशिकाएं टूट जाती हैं, तो उसकी जो स्थिति खराब और ज़्यादा हो जाती है, तो उस स्थिति को हम हिपेटिक कोमा बोलते हैं। यह एक गंभीर और भयानक नाड़ी संबंधी बीमारी होती है। इसके मुख्य कारण होते हैं, सबसे पहला कारण तो ये होता है वायरल हिपेटाइटिस और पीलिया होने के कारण हो जाता है। यकृत के सिरोसिस की स्थिति बिगड़ जाती है तो ये बीमारी हो जाती है। यकृत के शल्य क्रिया होने पर कोई ऑपरेशन हो जाता है यकृत का, उसको ठीक करने के लिए, तो भी यह बीमारी हो जाती है। और अत्यधिक मदपान करने, जो लोग ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, जो लोग मदपान का अधिक, सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंक, वाइन अधिक का प्रयोग करते हैं, उन लोगों में ये बीमारी अधिक देखने को मिलती है। विषाक्त पदार्थों जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे जब अमोनिया, इंडोल, फिनॉल आदि विषाक्त पदार्थों का निष्कासन हमारे शरीर से नहीं हो पाता है और विषाक्त पदार्थ शरीर में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और सुषुम्ना के तरल पदार्थ में भी एकत्रित होने लग जाते हैं, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जो होता है केंद्रीय नाड़ी संस्थान होता है, वह गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण हिपेटिक कोमा हो जाता है। हिपेटिक कोमा के होने के कई लक्षण होते हैं, जिसे पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। हमें कैसे पता चले कि हिपेटिक कोमा हो गया है? सबसे पहले के लक्षण में हम देखते हैं कि हमें आलस व थकान आने लग जाती है, हाथ पैर सीधा करने में कपकप आने लगता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसके कारण हाथ पैरों में दिक्कत होती है। सुनाई नहीं देता हमको, मुंह तथा नाक से बदबू आने लग जाती है, पेशियों पीड़ादायक संकोचन होने लग जाता है, पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। यही सब सामान्य लक्षण देखने पड़ते हैं, क्योंकि यह डायरेक्टली अफेक्ट फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके कारण ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हमारे शरीर के जो सारे सिम्टम्स होते हैं, हमारी बॉडी की जो कार्य करने की क्षमता होती है, वो बिगड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हिपेटिक कोमा हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लक्षण हमने कर लिए, परिभाषा हमने कर ली, आता है हमारे पौष्टिक तत्वों की क्या मांग होती है हिपेटिक कोमा में, मतलब हम डाइटरी मैनेजमेंट से इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, ये सब चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले लेते हैं हम प्रोटीन। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म यकृत द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप अमोनिया गैस बनती है, जो कोमा की स्थिति उत्पन्न कर देती है। अतः प्रोटीन युक्त आहार तुरंत बंद कर देना चाहिए हिपेटिक कोमा में। इसके अतिरिक्त तंतुओं के टूटने से भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए तंतुओं की मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी रोकना अत्यंत आवश्यक होता है। बड़ी आंत में जीवाणुओं के कारण भी कुछ मात्रा में प्रोटीन का विघटन होता है, इसलिए उसे भी एंटीबायोटिक का प्रयोग करके रोका जाना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन एनीमा देकर आंतों की सफाई भी करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए पेशेंट को एनीमा भी देना चाहिए। रोगी व्यक्ति जब कोमा की स्थिति से बाहर आ चुका होता है, रोग में सुधार हो चुका होता है, तब उसे थोड़ी बहुत प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए। 30 से 40 ग्राम पर डे प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। या तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि स्थिति अगर हिपेटिक कोमा में खराब है तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट डाइट देनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हिपेटिक कोमा में थोड़ा थोड़ा सुधार आता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रोटीन 30 से 40 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं कैलोरी। रोगी व्यक्ति को कम से कम 1000 से 1500 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा देनी चाहिए, ताकि शरीर के तंतुओं का विघटन नहीं होने पाए
ऊर्जा मुख्यतः ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज फलों के रूप में प्राप्त होती है। तो यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर हिपेटिक कोमा का पेशेंट है तो 1000 से 1500 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें डेली देनी चाहिए, प्रतिदिन देनी चाहिए। उसके बाद अब फैट। रोगी को वसा रहित भोजन दिया जाना चाहिए, क्योंकि वसा का पाचन एवं अवशोषण यकृत द्वारा नहीं हो पाता है, क्योंकि यकृत सिस्टम अपना कार्य नहीं कर पाता। यकृत की स्थिति खराब होती है, क्योंकि सिरोसिस की स्थिति जो होती है वह बिगड़ी हुई स्थिति हिपेटिक कोमा कहलाती है। तो जब यकृत की स्थिति सही नहीं है, हिपेटिक कोमा हो गया है, तो हमें फैट रेस्ट्रिक्ट डाइट देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कोमा की स्थिति में ग्लूकोज पानी तथा फलों के रस में ग्लूकोज मिलाकर देना चाहिए। ग्लूकोज का अवशोषण शरीर में जल्दी हो जाता है। कोमा की स्थिति में ग्लूकोज सलाइन वाटर द्वारा भी दिया जाता है। परंतु कोमा की दशा में सुधार आने पर रोगी को मुंह द्वारा भोजन दिया जाना चाहिए। यद्यपि हिपेटिक कोमा में पीड़ित रोगी को आहार नियोजन करना अत्यंत ही कठिन कार्य होता है, लेकिन इसकी स्थिति में जैसे जैसे सुधार है वैसे हमें कार्बोहाइड्रेट उसको देना चाहिए। नेक्स्ट आता है विटामिन, तरल पदार्थ। विटामिन हमें लिक्विड फॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि कंडीशन इतनी खराब होती है कि वह मुंह द्वारा भोजन नहीं ले पाता, तो हमें उसे ग्लूकोज वगैरह विटामिन देने चाहिए। नेक्स्ट आता है खनिज लवण। रोगी की शारीरिक स्थिति देखते हुए इसमें सोडियम तथा पोटेशियम दिया जाना चाहिए। यदि रोगी को सूजन हो तो सोडियम बिल्कुल भी, उसके शरीर पर सूजन हो तो सोडियम को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। नाक द्वारा भोजन दिया जाना। जब कंडीशन सिरोसिस की कंडीशन बिगड़कर हिपेटिक कोमा होता है, और हिपेटिक कोमा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है हमारे, तो जब स्थिति काफ़ी ख़राब है, वो मुंह द्वारा भोजन नहीं ले पा रहा है, तो हमें नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग देनी चाहिए, यानी नाक द्वारा भोजन दिया जाना चाहिए। यदि रोगी मुंह से भोजन लेने में असमर्थ हो तो हमें उसे नाक द्वारा भोजन देना चाहिए। ग्लूकोज 200 ग्राम, संतरी का रस 1000 ml और पानी 1000 ml, टोटल मिलाकर 2200 ml हमें उसे लिक्विड देना चाहिए नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग के द्वारा। तरल आहार की कुल मात्रा 2000 ml को 10 खुराकों के बीच में हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोगी को एक साथ हम काफ़ी सारा क्वांटिटी में फूड से दें। यह क्वांटिटी डिफरेंट इंटरवल्स में होनी चाहिए, थोड़े थोड़े समय बाद होनी चाहिए, जिससे रोगी उसे आराम से पचा सके और आराम से रह सके। और ये सभी आहार सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमें उसे थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे दिया जाना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आती है, सबसे बड़ी चीज़ आती है, पीलिया रोगी है, उसे एक दिन की आहार तालिका, एक दिन की ग्रस्त व्यक्ति को एक दिन में हम क्या क्या दे सकते हैं। जब वो बेहोशी की स्थिति में हो तो हमें फलों का रस देना चाहिए, उसको ग्लूकोज देना चाहिए और जल देना चाहिए, यानी कुल मिलाकर हमें 2 लीटर लिक्विड उसे डेली देना चाहिए। और चाहे वो नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग से दें हम, चाहे कंडीशन थोड़ी सुधर गई हो तो मुख द्वारा भोजन दिया जाना चाहिए। अब पीलिया से ग्रस्त एक व्यक्ति को भोज्य पदार्थ की मात्रा मानते हैं हम। जब सीवियर जॉन्डिस हो गया और तीव्रतम स्थिति हुई तो हमें अनाज देना चाहिए, फलों का रस देना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां भी देनी चाहिए, फल देने चाहिए, वसा रहित भोजन देना चाहिए, घी, तेल, चीनी, मल्टीविटामिन की गोलियां भी थोड़ी थोड़ी हमें देनी चाहिए। हिपेटिक कोमा की स्थिति जब आती है तब हमें एक दिन की आहार तालिका बनानी चाहिए। हम एक पेशेंट को क्या प्रेस्क्राइब करें कि वो क्या खाए और क्या नहीं खाए, यह सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक बीमारी के अंदर। तो सबसे पहले हमें सुबह उठकर 6 बजे उसे मौसमी का रस नमक डालकर देना चाहिए। अगर सूजन है, शरीर पे बेहोश है तो अडीमा की स्थिति है तो उसे सोडियम रेस्ट्रिक्ट डाइट देना चाहिए, अदरवाइज उसे थोड़ा सोडियम उसमें मिलाकर नमक मिलाकर देना चाहिए। सुबह 8:30 बजे उसे ब्रेड देनी चाहिए। नाश्ता के समय हमें जैम, फल, आम आदि देना चाहिए। सुबह 11 बजे अनानास का रस देना चाहिए। दोपहर को उसका पका हुआ चावल देना चाहिए। दोपहर के भोजन में अगर स्थिति ठीक है तो हमें चपाती, लौकी की सब्जी, वसा रहित दूध का दही बना हुआ हमें देना चाहिए, और टमाटर गाजर का सूप भी हम दे सकते हैं। शाम को 4 बजे हमें उसे संतरे का रस देना चाहिए। 6 बजे हमें चाय देनी चाहिए। 8:30 बजे हमें चपाती या हल्की कोई सब्जी जैसे टमाटर आलू की सब्जी हुई, दूध भी वसा रहित देना चाहिए, पुडिंग दे सकते हैं, सलाद दे सकते हैं, मल्टीविटामिन की गोली देनी चाहिए। यानी हमें कुल मिलाकर सुबह से लेकर
हमें दिन भर में कम से कम 8 इंटरवल्स या 7 इंटरवल्स रखने चाहिए, जो कि एक हिपेटिक पेशेंट को देने के लिए ज़रूरी है। अब आता है जो सिरोसिस की स्थिति बिगड़ी हुई है और वो किस में कन्वर्ट हो गई है, हमारी हिपेटिक कोमा में कन्वर्ट हो गई है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सब चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर भोजन उसे दे सकते हैं। अगर स्थिति ठीक है तो हम उसे विजन मुख द्वारा दे सकते हैं। अगर स्थिति ठीक नहीं है तो हम इसे नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग के द्वारा आहार दे सकते हैं, और वो आहार लिक्विड फॉर्म में होगा। उसे हमें 7 से 8 इंटरवल्स के अंदर या 12 इंटरवल्स के अंतर्गत देना चाहिए, जिससे कि वह आराम से भोजन को पचा सके और उसको कॉन्स्टिपेशन की स्थिति भी ना हो। तो ये हुआ हिपेटिक कोमा। हिपेटिक कोमा में सबसे पहले हमने पढ़ा उसकी परिभाषा है, क्योंकि जब सिरोसिस और लीवर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करती है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? हिपेटिक कोमा कहलाती है। सिम्टम्स हमें पता ही है, क्योंकि इसमें नाड़ी संस्थान बिगड़ जाता है, इसलिए सिम्टम्स बहुत कॉमन दिखाई देते हैं। और पौष्टिक तत्वों में हमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ध्यान रखने की, यहाँ प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट डाइट देनी चाहिए, कैलोरी देनी चाहिए, फैट रेस्ट्रिक्ट डाइट देना चाहिए, क्योंकि इन सब का मेटाबॉलिज्म कौन करता है? यकृत करता है। इसीलिए हमें फैट रेस्ट्रिक्ट और प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट डाइट देनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कंडीशन सुधरती जाती है, हमें 30 से 40 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने की उपचार ये होता है हिपेटिक कोमा के अंदर, सबसे उपचार की स्थिति होती है कि रेस्ट देना चाहिए, मेडिसिन देनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जो मैं आहार द्वारा ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है रेस्ट। रोगी को प्रॉपर रेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में नहीं होता कि वह घूम फिर सके या कोई कार्य कर सके, क्योंकि वो कोमा की स्थिति में चला जाता है। दूसरी स्थिति आती है कि दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह को ध्यान में रखकर ही देनी चाहिए, अदरवाइज दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डाइटरी मैनेजमेंट, जो कि हमने पढ़ा है अभी कि प्रोटीन देना चाहिए, कैलोरी देनी चाहिए, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग के द्वारा आहार देना चाहिए। ये तो हमारा हुआ सिरोसिस। सिरोसिस जो है ये यूनिट 3 का 3rd पॉइंट है। तो आज हमारी लीवर डिजीजेज जो होती हैं वो ख़त्म होती हैं। इसका PDF, इसके नोट्स मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूंगी और असाइनमेंट भी डिलीवर कर दूंगी। धन्यवाद।